लीगल टीमें हैं, कोई बयान देता है, कोई क्या बयान देता है, कंट्रोवर्शियल खुद ब खुद क्रिएट हुई जा रही है। कल का पहले एसओपीज़ बताइएगा, उसके बाद बताइएगा कि जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, शेर अफजल क्या बात करता है, शाम को और लतीफ़ खोसा क्या बात करता है, आज कोई और बात करता है, कोई एक डायरेक्शन नहीं दी जाती क्या? देखिए, जहाँ तक ओपन ट्रायल की बात है, जैसे कि कोर्ट ने अपने डिसीजन में ओपनली अनाउंस भी किया, उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उनको बड़े वाज़ेह डायरेक्शन दी कि ये बात याद रखें कि जहाँ अगर जेल के अंदर भी ट्रायल होता है तो वहाँ पे पब्लिक को भी एक्सेस होगी, मीडिया को भी एक्सेस होगी, लॉयर्स को भी एक्सेस होगी और फैमिली को भी एक्सेस होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल ये अभी देखना है कि अदालत ने अपना जो ज़बानी आर्डर किया था उस पर इम्प्लीमेंट किस हद तक होता है। देखिए, ट्रांसपेरेंट तो ट्रायल तब भी है जब आप लोग भी, जितने लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे वर्ड जज साहब ने यूज़ किया कि एनी पर्सन हु विश टू अटेंड द प्रोसीडिंग, आप मीडिया वालों की भी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि आप वहाँ पे होने चाहिए। ओपन ट्रायल का तकाजा ये है। इसमें कारकुन भी आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो जज साहब के वर्ड थे वो उन्होंने कहा था कि जो भी विश करता है, जो पार्टी का कारकुन है, एफिलिएटेड बंदा है, जो ख्वाहिशमंद है कि मैं प्रोसीडिंग अटेंड करूं, तो उसको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जुल्म की बात यह है कि जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो, मेरा ख्याल है कि वो अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रही, उन पे पता नहीं क्या प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि उन्हें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर एक जेल सुपरिटेंडेंट इतने प्रेशर में है, वो वहाँ पे डॉक्टर्स को भी एक्सेस नहीं दे रहा, लॉयर्स को भी एक्सेस नहीं देता, मीडिया को भी नहीं एक्सेस देता, तो उसे फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए या उसे करना चाहिए कि मैं प्रेशर नहीं ले सकता जी, मेरी जगह दूसरे बंदे को लगा दें। ये बहुत ही, अभी जो हमारे मुल्क में जुल्म सितम हो रहा है ना, इसमें हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इसमें आप मीडिया को भी कुर्बानी देनी चाहिए, जो पब्लिक फंक्शंस हैं उन्हें भी डट कर आइन और कानून के मुताबिक अमल करना चाहिए, क्योंकि आइन और कानून जो है वो तब भी उस बहाल होगा सही मायनों में जब हर बंदा आइन और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। मैंने दूसरा सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमें जो हैं, कोई बयान कोई दाग रहा है, कोई ट्विटर कोई छोड़ रहा है, क्या पार्टी की तरफ से डायरेक्शन नहीं लेते ये लॉयर्स है, या कोई डायरेक्शन के बगैर ये आपस की बात? मैं समझ गया। देखो, इसमें लास्ट वीक में एक सर्कुलर जारी हुआ था, जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उसमें उन्होंने एक तो डायरेक्शन दे दी कि कोई भी बंदा हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, ये बाहर से आता है तो उसका एक तरीक़ाकार होगा। थर्डली, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो जो है कि खान साहब की जो भी डायरेक्शन होती हैं उसके मुताबिक उन्हें कन्वे करनी चाहिए। बाकी ये होता है कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, बात को समझने में, बात को कन्वे में फ़र्क हो सकता है। मेन कोई तनाज़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई जो है ना कंट्राडिक्शन नहीं है। बात सारों की जो है ना वो एक ही है, बस वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़ेर ज़बर हो जाती है। लिहाजा ये जो मुखालफिन समझ रहे हैं कि कोई किसी किस्म का इनमें तजाद है, बिल्कुल लीगल टीम पूरी जो है वो एक पेज पे खड़ी है, वन पेज पे है। खान साहब की नाअहली यहाँ से अगर ख़त्म हो जाती है तो अभी तो 20 दिन इलेक्शन कमीशन के दिए गए बाकी हैं, तो क्या गौहर साहब को वापस पीछे किया जाएगा, खान साहब को ही कंटेस्ट करवाया जाएगा, या अब जो फैसला हो चुका वो हो चुका? देखें, आज का जो डिसीजन है होना तो ये चाहिए कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए तो आज फैसला हो जाना चाहिए। जैसा कि खोसा साहब ने आर्गू किया कि जब आपने पनिशमेंट सस्पेंड कर दी है, पनिशमेंट सस्पेंड किया तो इट्स मीन के जजमेंट भी सस्पेंड होनी चाहिए। ये छोटी सी मैं समझता हूँ कि उनके ऑर्डर में इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, इसमें जजमेंट भी सस्पेंड कर दें, क्योंकि जुल्म की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी फेयर ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, वो छोटी मोटी चीज़ों का बहाना बना रहा है। वैसे तो उसको जो है जब पनिशमेंट सस्पेंड हुई है तो उसी टाइम नाइली का कोई जवाब नहीं था, एक बेबुनियाद को जवाब बना रहा है। और हम तवक्को करते हैं और हमारी मस्जिद कोर्ट से अपील है कि आज ही फैसला सुनाएं और जो जजमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इसमें खान क्या कंटेस्ट करेंगे इंसा पार्टी इलेक्शन? देखिए, उस डिसीजन के बाद फिर हमारी जो कोर कमेटी है, जो मेन पार्टी है, वो डिसीजन करेगी।
इस फैसले के मुताबिक डिसीजन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ऑडियो लीक्स के बारे में बताइएगा कि जो अभी बुशरा बीबी का और लतीफ़ खोसा की ऑडियो एक लीक हो रही है और अलीमा खान के ख़िलाफ़ भी कुछ बातें हो रही हैं, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, मैंने अभी ऑडियो, सच्ची बात है मैंने सुनी नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि जो मुखालफीन है ना, ये ओछे और घटिया हथकंडे कभी जेल के बाहर लोग प्लांट करते हैं, और वो देखा कि किस तरह एक्सपोज हो गए। वो जो जेल के बाहर आए हैं उनका आपने इंटरव्यू किया, आपने उनको एक्सपोज किया है, वो जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सक रहे, उन्हें पता ही नहीं है हम क्यों आए। वो ये है कि ऐसे किराए के लोग प्लांट किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो इस मुल्क और कौम का जो सबसे पसंदीदा लीडर है, जो इस कौम का बहुत खैर ख्वाह है, जो इस कौम से बहुत ज़्यादा मुखलिस है, उनको बाहर आना चाहिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, तब ये मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। शिराज रांझा साहब, यही अडियाला जेल के बाहर गुब्बारा छोड़ने के ऊपर भी मुकदमा, केक कटिंग के ऊपर मुकदमा, झंडा PTI का दिखाने पे मुकदमा, लेकिन वहाँ पे 25-30 लोग आ जाते हैं, हुलड़बाजी हो जाती है। कोई आपने थाने में कोई FIR, कोई दरख्वास्त दी है इस वाले से? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है, हमारा कारकुन वहाँ पे सिर्फ बर्थडे पे जाता है सेलिब्रेट करने, हमारा कारकुन गिरफ्तार हो जाता है, और वहाँ पे ये प्लांटेड लोग गए हैं, पुलिस सामने खड़ी देख रही है। पुलिस का क्या काम था? पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी एक गैर कानूनी साजिश हो रही है और जिसमें सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।